घर भी डैमेज हुए और उनकी इमलाक, घर के माल असबाब भी और उनकी मोटर व्हीकल्स भी, कारें कई पोर्च में खड़ी थीं, कई गली में खड़ी थीं, वो भी बुरे तरीके से तबाह बर्बाद हुई। जहाज किसके कहने पर नीचे आया, फिर किसके कहने पर उड़ाया गया, मालूम हो जाएगा। पायलट ने लैंडिंग गियर्स ना खुलने और क्रैश लैंडिंग्स के लिए टावर को इत्तला नहीं दी। हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पार्लियामेंट और अवाम के सामने पेश कर देंगे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह इजलास। इमरान खान की मुतल्लिका हुक्काम को हादसे के तमाम हकाइक मंजर आम पर लाने और माजी में होने वाले हादसों की रिपोर्ट भी मंजर आम पर लाने की हिदायत। कहते हैं ईद के मौके पर तैयारा हादसा कौमी सानहा। यकीन दिलाते हैं कि तहकीकात में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। पीआईए तैयारा हादसा, तहकीकाती टीमों को बड़ी कामयाबी मिल गई। मलबे से वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। फ्लाइट डेटा को डीकोडिंग के लिए फ्रांस भेजा जाएगा। तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए सिंध हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्तें दायर। मखसूस तैयारों की खरीदारी आवाम की जान से खेलने के मुतरादिफ है। दरखास्त गुजार का मौका। When the virus hit Pakistan and we did the lockdown, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population and the people affected in the non-formal sector of our economy. कोरोना आलमी मसला, हल भी मुश्तरका होना चाहिए। आलमी मैशियत पर भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पूरी दुनिया को इक़दामात उठाना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के तहत वर्चुअल इजलास से खिताब। चौबीस घंटों के दौरान सिंध में 1103 केसेस रिपोर्ट। 16 मरीज जान से गए, 39 वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना तेजी से फैलने की वजह आवाम की बेएहतियाती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 61,200 से बढ़ गई। 24 घंटों में मजीद 36 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की तादाद 1260 तक पहुंच गई। 39,700 से जायद जेर इलाज। 20,200 से जायद ने वबा को शिकस्त दे दी है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 58,13,000 से तजावुज कर गई। 3,58,000 के करीब जान से गए। 25,15,000 से जायद सेहतियाब। अगर सिंध हुकूमत ने इस लॉकडाउन को बढ़ाने की तरफ गई तो हम उसकी भरपूर उसकी मुखालफत करेंगे। और मैं कराची वालों से कहूँगा कि अब सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों के ऊपर आना चाहिए। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में इजाफा किया तो मुखालफत करेंगे। कारकर्दगी दिखाने के बजाय वफाक पर तनकीद की जाती है। जरदारी अपनी जायदाद का हिसाब दें। रहनुमा तहरीके इंसाफ खुर्रमशेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शरीफ, वो शुगर डैडी ने फैसिलिटेट किया सारी जो उसमें मराहिल होते हैं सब्सिडी के देने के लिए, जिसमें कि कई उन पैमानों को नजरअंदाज किया गया कीमतों के लिहाज से। शुगर माफिया की सरपरस्ती शरीफ खानदान कर रहा था। सलमान शहबाज चीनी माफिया के शुगर डैडी बने रहे। नून लीग ने IPPs को 486 अरब जारी किए। वजीर इत्तलात शिबली फराज का तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत का इस पूरे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूं आपको कि सिंध हुकूमत ने 18, 19, 20 में कोई शुगर सब्सिडी नहीं दी। सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान लफ्जी जंग। चीनी बरामद करने हुक्म वजीर आजम ने दिया। इंक्वायरी की जाए। मुर्तजा वहाब का मुतालबा। नासिर हुसैन शाह ने कहा, आज फरिश्तों की हुकूमत में चीनी महंगी क्यों है?
10वीं कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। असेंबली फ्लोर पर मसाइल हल नहीं कर पाते तो अदालत आ जाते हैं। दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो आप पर मिसाली जुर्माना आयद होगा। जस्टिस गुल हसन के रिमार्क्स। साफ पानी कंपनी केस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब को कमर इस्लाम राजा समेत मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर करके ट्रायल शुरू करने का हुक्म दे दिया। आज यौम तकबीर। पाकिस्तान के दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनने के 22 बरस मुकम्मल। एक साथ 6 एटमी बम फोड़कर दुनिया पर ताकत की धाक बिछा दी। जौहरी कुव्वत आज भी बरे-सगीर में अमन की जामिन बनकर असर दिखा रही है। पाकिस्तान ने हमेशा बुर्दबारी और अमन की बात की। जौहरी प्रोग्राम भी अमन पर मबनी है। पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स, अफवाज, पॉलिसी साजों की वजह से जौहरी कुव्वत बना। शाह महमूद कुरैशी का यौम तकबीर पर खिताब। पाकिस्तान ने 28 मई को जौहरी धमाके करके कम से कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की और खित्ते में ताकत के तवाजुन को बहाल किया। PGI-SPR। आज का दिन नाकाबिले फरामोश। भारत के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके मुल्की दिफा का नाकाबिले तस्कीर बनाया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की यौम तकबीर के मौके पर तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। खित्ते के मुमालिक ने अपनी मुआशी दर्जा बंदी बेहतरी बनाई। हमारे कौमी इदारों की सलाहियत बदतरीन सतह पर आ गई है। मुल्की मईशत तबाह हो जाए तो बाकी क्या बचता है। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर टिड्डी दल के हमले। 60 जिला मुतासिर। आम के बागात, कपास और गन्ने की फसलों को शदीद नुकसान। दिन रात की मेहनत से तैयार करदा फसल आंखों के सामने तबाह होते देखकर किसान परेशान। मुल्क में बिजली की कीमत 1.5 से 2 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। बिजली कंपनियों की जानिब से समाही एडजस्टमेंट्स की मदद में दरख्वास्तें दायर। नेपरा 3 जून को करेगा। रियल स्टेट टाइकून मलिक रियाज की बेटियों और अदाकारा उज़्मा खान के दरमियान महाज आराई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फरीकैन के एक दूसरे पर इल्जामात और वजाहतें। पहला जुर्म तो ये है जी कि ये 452 PPC जो सा लगा है जिसमें इन्होंने अपनी प्रेजेंस मान ली है, तो ये तो जुर्म का इकरार जुर्म हो गया। इसकी कानून में 7 साल सजा है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अदाकारा उज़्मा खान का उस्मान मलिक से 2 साला ताल्लुक है। 5 माह कबल शादी का इजहार किया लेकिन उज़्मा मलिक ने इनकार किया। अवामी दबाव पर SHO की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया। अदाकारा के वकील अली इशफाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोटापा जुर्म बन गया। डस्का में संगदिल शख्स ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने सब उगल दिया। मलका कौसार, मरी और गिरदोनवा में हल्की बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चली तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। खबरदार, होशियार। कल से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। NDMA ने पहले ही सूबों को अलर्ट जारी कर दिया है। बेहिस्मूती हुकूमत के हाथों इंसानियत की तस्लील का एक और वाकया मंजर आम पर आ गया। रियासत बहार के रेल स्टेशन पर बेघर खातून
भूख के हाथों एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपनी नींद जा सोई नन्हा बच्चा मां के आंचल को हिलाकर जगाने की कोशिश करता रहा। मोदी हुकूमत अपने शहरियों को तहफ्फुज और बाइज्जत तर्ज जिंदगी फराहम करने में बुरी तरह नाकाम। लोग जिंदा रहने की खातिर सड़क पर पड़े मुर्दा जानवर खाने पर मजबूर। हिटलर का पैरोकार अक़लियतों की नस्लकुशी के नित नए तरीके ढूंढने में मसरूफ। कितने जख्म लगे हैं पहले, कितने और लगाओगे, दर्द है देखे मासूमों के और सितम क्या ढाओगे। वादी जन्नत नज़ीर में भारतीय जबरो बर्बरियत आखिरी हदों को छूने लगी। गैर कानूनी कर्फ्यू को 10 माह मुकम्मल होने के करीब। छापे, गिरफ्तारियां, कत्लो गारत, लूट मार, बुज़दल भारतीय फौज का शार। ईद खत्म, जंगबंदी भी खत्म। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान के हमले, झड़पों में 14 सिक्योरिटी एहलकार, 19 तालिबान हलाक, दोनों तरफ से मुतादिद जख्म। नाजायज सेहूनी रियासत के दहशतगर्द फौजियों के निहत्थे फलस्तीनियों पर मुजालिम का सिलसिला जारी। मगरबी किनारे से मजीद दर्जनों फलस्तीनी नौजवानों को हिरासत में ले लिया। शदीद तशद्दुद। स्विट्जरलैंड में लॉकडाउन के खात्मे की तकरीब, तराने बजाए गए। कुछ फौजी प्यारों के गम में निढाल नजर आए।